दोस्तों, मैं आपको आज एक प्रेरणास्पद कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है चिड़िया का फैसला। गांव में गरीब मेहनती किसान के पास एक खेत था। उसने एक बार बोनी के समय फसल बो दी। उसके कुछ दिन बाद एक चिड़िया ने उस खेत में अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे दिए जिनमें से छोटे छोटे 2 बच्चे भी निकले। उस चिड़िया का छोटा सा परिवार वहाँ हंसी खुशी रहने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब खेत में फसल पक गई, फसल कटाई का समय आ गया। चिड़िया ने उस समय विचार किया कि कुछ दिन बाद यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चे यह जानकर बहुत दुखी हुए। एक दिन किसान ने खेत में अपनी पत्नी से कहा, कल हमारे पड़ोसी आकर खेत की फसल काटेंगे। चिड़िया के बच्चों ने यह बात शाम को चिड़िया को बताई। चिड़िया ने कहा, चिंता मत करो, कल फसल काटने कोई नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, जब किसान का पड़ोसी नहीं आया तो उसने अपने रिश्तेदार से कहा, लेकिन किसान का रिश्तेदार भी फसल काटने नहीं आया। 2-3 दिन पश्चात किसान ने पकी फसल को देखकर कहा, अब मुझे देर नहीं करना चाहिए, बहुत देर पहले हो चुकी है, मुझे स्वयं ही फसल काट लेना चाहिए, इसलिए मैं कल ही फसल काट लेता हूँ। शाम को जब चिड़िया को बच्चों ने यह बात बताई तो चिड़िया ने कहा कि अब हमें नए स्थान के लिए चलना पड़ेगा। क्योंकि किसान कल अवश्य फसल काटेगा। चिड़िया के बच्चों ने हैरान होकर कहा, तुमने कैसे जाना कि किसान कल अवश्य आएगा और फसल काटेगा? तब चिड़िया ने समझाया, बच्चों, किसान दोनों बार दूसरों पर निर्भर था, इस कारण से उसकी फसल काटने कोई नहीं आया, लेकिन इस बार उसने स्वयं फसल काटने का फैसला किया है, दृढ़ निश्चय किया है। उसने अपने आप पर विश्वास किया है, जिम्मेदारी ली है, इसलिए वह अवश्य फसल काटने ही आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है, इसके बारे में बताऊं मैं आपको। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ अन्य स्थान पर चली गई। दोस्तों, कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि हमें समय पर काम शुरू करने के लिए स्वयं पर जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप किसी अन्य पर विश्वास ना करें, लेकिन अति विश्वास ना करें। जब आप स्वयं अपनी मदद करेंगे तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। मुझे आपके अमूल्य विचारों का, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा, ताकि अगली कहानी लिखने में मैं आपके विचारों का उपयोग कर सकूं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त करता हूं। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।